ओके। आज मैं आपको कुछ मैथमेटिक्स के फंक्शंस हैं जिनका कि हम लोग अक्सर यूज करते रहते हैं, उनको बताएंगे। इसमें एक शब्द है फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव। मैथमेटिक्स में कहा जाता है कि एक्सप्रेशन हो या कोई रूल हो या कोई लॉ हो जो कि दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशन डिफाइन करता है, उसको हम लोग एक्सप्रेशन फंक्शन कहते हैं, जिसमें एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है और एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसको हम लोग कॉज कहा करते हैं और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम लोग इफेक्ट कहा करते हैं। जिसका अगर सिंबलाइज देखा जाए रिलेशन को तो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, यानी इसका मतलब है कि y x का फंक्शन है, y x का फंक्शन है। इसके बाद एक शब्द मैंने कहा डेरिवेटिव। तो एक्चुअली जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसी को हम डेरिवेटिव कहते हैं, जो किसी फंक्शन का है, जो एक्चुअली उस फंक्शन का रेट बताता है कि उस वेरिएबल के साथ किस तरह से वो चेंज हो रहा है, ठीक है ना। ए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट refers to the derivative of a function, essentially the rate at which the function changes with respect to the given variable. The derivative of function fx at point x is defined as f dash x equal to dy by dx equal to limit delta x tends to 0, delta y by delta x equal to limit delta x tends to 0, function x plus delta x minus fx upon delta x। इसी को हम लोग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहा करते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहा करते हैं। फिर एक बार आप देख सकते हो कि इन मैथमेटिक्स एन एक्सप्रेशन रूल और लॉ दैट डिफाइंस ए रिलेशनशिप बिटवीन वन वेरिएबल जो कि इंडिपेंडेंट है कॉल्ड कॉज विथ अनदर वेरिएबल जिसको आप डिपेंडेंट कह रहे हो और इसको इफेक्ट कह रहे हो, is called function. This relationship is commonly symbolized as y equal to function of x. A differential coefficient refers to the derivative of a function, essentially the rate at which the function changes with respect to the given variable. The derivative of the function fx at point x is defined as, जिसको आप dy बाई dx कह रहे हो, dy बाई dx कह रहे हो। तो यहां पर एक्चुअली कुछ कॉमन डेरिवेटिव है, सम कॉमन डेरिवेटिव्स, सम कॉमन डेरिवेटिव्स, सम कॉमन डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स जैसे dy बाई dx x की पावर n, ये इक्वल टू हुआ करता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। dy बाई dx यानी x टू दी पावर n इक्वल टू हुआ करता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि dy बाई dx x टू दी पावर 3 ये इक्वल टू हुआ करता है 3 इंटू एक्स की पावर 2, एक पावर घट जाती है, या dy बाई dt t टू दी पावर माइनस 2 ये इक्वल टू हुआ करता है माइनस 2 इंटू t टू दी पावर माइनस 3, dy बाई dv v टू दी पावर गामा इक्वल टू हुआ करता है गामा इंटू v टू दी पावर गामा माइनस 1, ये x टू दी पावर n का डेरिवेटिव है। इसी तरह से आप कह सकते हो कि dy बाई dx c इक्वल टू 0 वेयर c इज ए कांस्टेंट, वेयर c इज ए कांस्टेंट, यानी किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का जो डिफरेंशियल होते हैं, डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 हुआ करता है। इसी तरह से आप कह सकते हो dy बाई dx cu, इसमें c को हम बाहर ले सकते हैं
डी बाई डी एक्स, इसमें कह सकते हो वेयर सी इज ए कांस्टेंट, वेयर सी इज ए कांस्टेंट एंड u is a function of x and u is a function of x. u किसका फंक्शन है? a function of x. जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर, इसमें हम 3 को बाहर ले लेते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, जिसको हम बराबर लिख सकते हैं किसके? 6x के, इसको लिख सकते हैं 6x के। तो c को बाहर ले लेते हैं और u को डिफरेंशिएट करते हैं, ये भी अच्छा फॉर्मूला है। इसी तरह से अगर हम कई सारे वेरिएबल्स को लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं डी बाई डी एक्स प्लस माइनस यू प्लस माइनस भी, जो कि बराबर हो जाएगा प्लस माइनस डी बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स, जहां पर u और v x के फंक्शंस हैं, वेयर u and v आर द फंक्शंस ऑफ x, आर द फंक्शंस ऑफ x, आर द फंक्शंस ऑफ x के फंक्शंस हैं। ओके, जैसे हम अगर एग्जाम्पल के तौर पर कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये बराबर हो जाएगा डी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी बाई डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और माइनस x के साथ हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2, यानी 2x माइनस 1 हो जाएगा। जो साइन है, जैसे साइन वैसे आप उसको छोड़ सकते हैं। इसी तरह से आप कह सकते हो प्रोडक्ट फॉर्मूला, प्रोडक्ट रूल कह सकते हो, प्रोडक्ट रूल। इसमें एक्चुअली 2 फंक्शंस हैं, डी बाई डी एक्स u इंटू v, जहां पर u और v x के फंक्शंस हैं। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। फिर एक बार देख लेंगे, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इसी तरह से आप एक और कह सकते हो चेन रूल। इसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन की बात है, ए बाई द फंक्शन ऑफ x, ए बाई द फंक्शन ऑफ u, ए बाई द फंक्शन ऑफ u एंड u द फंक्शन ऑफ x, यानी u इज a फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, यानी y u का फंक्शन है और u x का फंक्शन है, तब हम लिख सकते हैं देन डी बाई डी एक्स, जो कि बराबर हो जाएगा डी बाई डी यू और इंटू डी यू बाई डी एक्स। बात एक ही हो जाएगी, कट करे के रह जाएगा, डी यू से डी यू कट जाएगा। इसको चेन रूल कहा करते हैं, कॉल्ड चेन रूल, इसको हम हटा रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहता हूं कि y इक्वल टू u की पावर n, y इक्वल टू u की पावर n, where u is a function of x, then फिर एक बार ध्यान दीजिएगा कि यहां पर आपने कहा फंक्शन ऑफ फंक्शन, इसको चेन रूल कहा करते हो, यानी y is a function of u and u is a function of x, y u का फंक्शन है और u x का फंक्शन है, तो d बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा d बाई डी यू इंटू डी बाई डी एक्स। इसी तरह से मैं कह रहा हूं कि अगर y u की पावर n है और u x का फंक्शन है, देन d बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा d बाई डी यू की पावर n इंटू
ड्यू बाई dx, और ये आप जानते हैं x की पावर n से हो जाएगा n इंटू एक्स टू दी पावर n u टू दी पावर n माइनस 1 इंटू ड्यू बाई dx, ड्यू बाई dx फंक्शन ऑफ फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है। ओके, तो ध्यान रखेंगे ये प्रोडक्ट रूल है और ये चेन रूल कहा करते हैं। इसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन है, बाई एक्स यू का फंक्शन और यू एक्स का फंक्शन है। तो अगर हम बाई को एक्स के साथ डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो बाई को हम पहले यू के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, फिर यू को हम एक्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे यहाँ पर यू की पावर n हमने लिया है, जिसमें यू एक्स का फंक्शन है, तो u की पावर n को हम u के साथ डिफरेंशिएट करेंगे और फिर u को हम x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो एक्चुअली होता क्या है कि इन फिजिक्स डी बाई बाई डी एक्स का यूज कई तरीके से करते हैं। इन फिजिक्स डी बाई बाई डी एक्स is used as a rate measurer, क्या है? एज ए रेट मेजरर है। रेट का, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं, फॉर एग्जाम्पल कहता हूं आपसे कि द डिस्टेंस covered by a particle, the distance covered by a particle moving along x-axis, varies with time according to the equation, x equal to 2t square plus 4t minus 5, where x is in meter, and t is in a second. x किस में है? मीटर में, और t किस में है? सेकंड में है। अब मैंने आपसे कहा कि the speed of the particle at t equal to 2 second will v। तो यहां पर आप देख रहे हो कि आपसे कहा कि जो डिस्टेंस पार्टिकल के द्वारा है, जो कि एक्स एक्सिस लॉन्ग जा रहा है, वो टाइम के साथ वेरी करती है इस इक्वेशन के आधार पर, जहां पर एक्स मीटर में है और टी इज इन सेकंड है। तो आपसे कहा जा रहा है कि द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 2 सेकंड विल बी। ओके, तो यहां पर हम जानते हैं, अगर मैं आपको हिंट करूं तो आप जानते हैं कि सिंस या सिंस को हटा देते हैं, the rate of change of distance, is called speed. That is speed v equal to हो जाएगा dx by dt। एक्चुअली वेलोसिटी भी है, अगर हम चाहें तो वेलोसिटी कह सकते हैं, चूंकि डायरेक्शन कांस्टेंट है, ये डायरेक्शन कंफर्म है, एक्स एक्सिस है, लेकिन यहाँ पर हम स्पीड कह रहे हैं। ओके, तो फिर एक बार देखिएगा, रेट मेजरर है, तो इसमें मैंने आपसे कहा है कि x इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 2t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5। इसको बाई डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, इसको हम t के साथ अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो हो जाएगा dx बाई dt। यही हमारे पास स्पीड है, इसको हम स्पीड कह रहे हैं। t स्क्वायर का 2t हो जाएगा तो 4t, t का 1 हो जाएगा तो 4, और 5 का 0 हो जाएगा। दैट इज
Speed of the particle at instant t will v v इक्वल टू हो जाएगा 40 प्लस 4 मीटर पर सेकेंड, 40 प्लस 4 मीटर पर सेकेंड। इसलिए स्पीड एट इंस्टेंट t इक्वल टू 2 सेकेंड कितनी हो जाएगी, तो v इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 4 8 प्लस यानी 12 मीटर पर सेकेंड। ये एक्चुअली वेलोसिटी भी है, अगर हम कहें तो वेलोसिटी भी है, चूंकि डायरेक्शन कंफर्म है, और v इक्वल टू हो जाएगा 12 i मीटर पर सेकेंड। तो dy बाई dx का यूज हम रेट मीटर के रूप में भी कर सकते हैं। रेट मीटर ओके। जैसे कोई भी हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन कहा करते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम पावर कहा करते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करंट कहा करते हैं। तो रेट मीटर dy बाई dx से प्राप्त कर सकते हैं। dy बाई dx यूज एज ए रेट मीटर। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे मैंने आपसे कहा, फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत पुराना क्वेश्चन, अगर आईआईटी को देखेगा तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि द टाइम t and distance are covered and distance x covered by a particle moving along x-axis are related as t equal to a t square plus a vt, where a and b are constants, a और b क्या है, constants है। अब मैंने आपसे कहा है कि फाइंड acceleration of the particle, ध्यान दीजिएगा, find acceleration of the particle। फिर एक बार देखेंगे कि the time t and distance x covered by a particle moving along x-axis are related as t equal to a t square plus a vt, where a and b are constants। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल का मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने आपसे कहा है कि t इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए टी स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, जहां पर ए और बी क्या है, कांस्टेंट्स है। ओके, यहां पर मैंने शायद फिर एक बार कहते हैं, क्वेश्चन दोबारा मैं लिखता हूं कि फॉर एग्जांपल कि द टाइम t and distance x covered by a particle moving along x-axis are related as t equal to a x square plus bx, where a and b are b are
कांस्टेंट्स। ए एंड बी क्या है? कांस्टेंट्स हैं। अब मैंने आपसे कहा कि फाइंड एक्सीलरेशन, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ऑफ द पार्टिकल, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ओके, फिर एक बार कह देंगे कि यहाँ पर t और जो x है वो इस इक्वेशन से रिलेटेड है, और मैंने आपसे क्या कहा है कि एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, रिटार्डेशन भी कह सकता है। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। ओके, अब मैं हटाता हूं इसको, जैसे कि क्वेश्चन सामने बना रहे, नहीं तो फिर दोबारा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर t, ये t आपने लिखा है ax² प्लस bx। ये ध्यान रखेंगे कि a और b कांस्टेंट्स हैं, और ये ध्यान रखिएगा कि x t का फंक्शन है, x t का फंक्शन है। तो यहाँ पर फंक्शन और फंक्शन की बात हो रही है। मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं बाय डिफरेंशिएटिंग, बाय डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा t का t के साथ 1 इक्वल टू a x², x इज ए फंक्शन ऑफ t, तो x² का हो जाएगा 2x इंटू dx/dt प्लस और b इंटू dx/dt। Here this is speed, here this is speed, या वेलोसिटी भी कह सकते हो। ये हो जाएगा 2ax v प्लस bv। हम चाहे तो v को कॉमन ले सकते हैं, 2ax प्लस b, v को मैंने कॉमन ले लिया है यहाँ पर, और v बराबर हम लिख सकते हैं 1/2ax प्लस b। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, इसको मैं उतार कर यहां रख रहा हूं, मतलब 1 इक्वल टू 2ax v प्लस bv by again differentiating, by again differentiating, by again differentiating, by again differentiating with respect to t। हम फिर इसको t के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो 1 कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, 2a कांस्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। फिर एक बार ध्यान दो, 2a कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिए हैं, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और प्लस b भी dv/dt। इसको हम बराबर लिख रहे हैं 2ax dv/dt, एक्सीलरेशन है x, और इसमें dv/dt एक्सीलरेशन है, इसको मैंने अलग कर दिया है, और प्लस इसका इसके साथ गुना होगा, इसका इसके साथ गुना हुआ है। फिर देखिएगा, 2a कांस्टेंट है, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और इसके बाद मैंने इसमें इसका ढीका किया है, तो dv/dt। इसको मैं अंदर कर रहा हूं, ये हमारे पास हो जाएगा 2a इंटू x dv/dt, और प्लस 2ab, ये dx/dt इज v, और प्लस हो जाएगा b इंटू dv/dt। एक बार फिर देख लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसको मैं हटा दे रहा हूं, इसको मैं हटा दे रहा हूं, और ये हमारा एक्सीलरेशन है, ये हमारा एक्सीलरेशन, ये हमारा एक्सीलरेशन है, इसको मैं बराबर कर दे रहा हूं ट्वाइस ax और प्लस b यहां से इंटू dv/dt, और प्लस हो जाएगा 2a v², v इंटू v² हो जाएगा, और ये 0 के बराबर है। और इसको हम लिख सकते हैं
और इसको हम लिख सकते हैं 2ax प्लस बी इंटू dv बाई dt, ये बराबर हो जाएगा माइनस 2a इंटू भी का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं dv बाई dt इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2a v स्क्वायर इंटू 1 बाई ट्वाइस a x प्लस v। अगर इक्वेशन 1 को देखा जाए, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो ये हो जाएगा v है तो dv बाई dt इक्वल टू हो जाएगा माइनस ट्वाइस a v क्यूब, दैट इज एक्सेलरेशन, ये बराबर हो जाएगा 2a v क्यूब, या हम इसको लिख सकते हैं माइनस 2a बाई ट्वाइस ax प्लस b टू द पावर 3। देख लीजिए, ये भी है तो ये रिटार्डेशन हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, और हम कह सकते हैं रिटार्डेशन कह सकते हैं, बराबर हो जाएगा 2a v क्यूब बराबर हो जाएगा 2a बाई 2ax प्लस b का होल क्यूब हो जाएगा। ये एक्सेलरेशन में हम नेगेटिव रखते हैं, लेकिन रिटार्डेशन स्वयं नेगेटिव है, हटा देते हैं। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर, यहाँ एक और तरीका आपके पास है, जैसे आपने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कहा था फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो यहाँ पर आपने v निकाला था, dv बाई dt आपने निकाला था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपने निकाला था कितना 1 बाई 2ax प्लस b स्क्वायर। फिर देखिए एक बार, जैसे कंफ्यूजन ना हो, ध्यान दीजिएगा, t इक्वल टू होता है, दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx, इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बाय डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो t का t के साथ मान हो जाएगा ट्वाइस a, एक्स स्क्वायर एक्स t का फंक्शन है तो x स्क्वायर का हो जाएगा ट्वाइस x, ये तो नहीं है ट्वाइस x, और इंटू dx बाई dt, और प्लस b dx बाई dt। हियर दिस इज वेलोसिटी, इसको हम लिख सकते हैं 2ax प्लस b इंटू dx बाई dt, जो कि वेलोसिटी है। ओके, और हम इसको लिख सकते हैं dx बाई dt जो कि वेलोसिटी भी है, इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई ट्वाइस ax प्लस b, और हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू ट्वाइस ax प्लस b टू द पावर माइनस 1, ओके, टू द पावर माइनस 1। हम इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बाय डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। ध्यान दीजिएगा, तो d 2x बाई dt स्क्वायर dv बाई dt, ये एक्सेलरेशन है जो कि बराबर हो जाएगा by the function of u and u is a function of x, then dy by dx बराबर हुआ करता है dy by du, तो इसका हो जाएगा -1 इंटू ट्वाइस ax प्लस b टू द पावर -2, और इंटू हो जाएगा dy by dx ट्वाइस ax प्लस b, इसको हम बराबर लिख सकते हैं माइनस ट्वाइस ax प्लस b की पावर -2, और यहां पर 2a और b का b के x के साथ 0 हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा t के साथ आपने डिफ्रेंशिएट किया है
टी के साथ डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो जाएगा dx बाई डी टी, और dx बाई डी टी भी है, dx बाई डी टी भी है, तो हो जाएगा माइनस 2a, और यहाँ पर भी आपके पास है ही ये, तो हो जाएगा ट्वाइस ए एक्स प्लस और v, ये मैंने यहाँ रख लिया है, और ये dx बाई डी टी है जो कि हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। ओके, और इसको हम लिख सकते हैं, और इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, और इसको लिख सकते हैं dv बाई डी टी, और dv बाई डी टी ये बराबर हो जाएगा माइनस 2a बाई 2ax प्लस b की पावर 3, और इसी को आप चाहे लिख सकते हो माइनस 2a v की पावर माइनस v की पावर 3, v की पावर 3, v की पावर 3 लिख सकते हो। तो यहां पर हम अगर यही तक रहने दें तो ये क्वेश्चन आपको हो जाएगा दैट इज एक्सीलरेशन, दैट इज एक्सीलरेशन, दैट इज एक्सीलरेशन, ये बराबर हो जाएगा माइनस ट्वाइस ए बाई 2ax प्लस b की पावर 3। और अगर रिटार्डेशन की बात हो जाए, रिटार्डेशन तो ये बराबर हो जाएगा, माइनस हटेगा तो 2a बाई ट्वाइस ax प्लस b टू द पावर 3। ध्यान दीजिएगा, अगर ये क्वेश्चन आपको याद था, अगर ये क्वेश्चन आपको याद था तो हम नीट 2024 की बात अगर करें, नीट 2024 की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, नहीं 25 इसी साल का है, 2025 की बात करते हैं तो ये कह रहे हैं इन सम appropriate units are time t and distance position जिसको उन्होंने कहा है and position x relation of a moving particle is given by t equal to x square plus b, x square plus x. Okay, the acceleration of the particle, will v. तो कुछ नहीं, अगर हम इसकी बात करते हैं जो मैंने अभी आपसे कहा था, तो जो मैंने आपसे कहा था कि विल बी, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं हटा ले रहा हूं, इसको हटा ले रहा हूं, मुझे एक्सेलरेशन चाहिए था। तो अभी मैंने आपसे कहा था कि t इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx, और यहां पर t दिया गया है t इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx। तो अगर हम a और b की जगह 1 1 कर दें, इसमें देख रहे हो कि a की जगह भी 1 है और b की जगह भी 1 है, और इसी क्वेश्चन में पुट कर दें जो आपने अभी निकाला है, तो a की जगह अगर 1 कर देते हैं तो यहाँ से 2 बच जाएगा, ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 2 बाई 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 का होल। तो कभी कभी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो पुरानी बातें हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों को यूज कर दिया है, फंक्शन ऑफ फंक्शन जिसको आपने चेन रूल कहा है, जैसे आपने y को u का फंक्शन कहा था और u को x का फंक्शन कहा था, तो dy बाई dx आपने कहा था, dy बाई du u की पावर n इंटू और du बाई dx, इसका भी हम लोग यूज कर चुके हैं, n इंटू यू की पावर n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स, इसका भी हम लोग यूज कर चुके हैं, जिसको चेन रूल आपने कहा है। और एक और यूज कर चुके हैं डी वाई बाई डी एक्स,
into v. Yes, so first function differentiation of second plus second function into differentiation of first. तो ध्यान रखेंगे कि आप दोनों का यूज कर चुके हैं, इसका भी यूज कर चुके हैं, इसका भी यूज कर, जो अच्छा लगे आपको वैसे याद कर लीजिए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, 2024 का था, आसानी से बन सकता था। ओके।